हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 10.2 के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो तक में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब प्रूफ क्या करना है यहाँ पर। देखिए मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अगर ऐसे कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई सर्कल हो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ मान लेते हैं, इस पर एक टेंजेंट है, लेट सपोज मैंने ये टेंजेंट बनाई, ठीक है। अब हमारे पास यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेट सपोज ए बी हमारी टेंजेंट है और यहाँ पर पी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या कहा है कि हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो वो सेंटर से होकर ही जाएगा, जो कि बाय थ्योरम क्लियर भी है कि हाँ सेंटर से ही आता है, ठीक। तो इसके अलावा देखो हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए मान लेता हूं कि यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, ठीक, अलग से एक पॉइंट मैंने एक्स सपोज कर लिया, जहां से एक लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक खींची। देख के ही समझ में आता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर तो नहीं है, बट प्रूफ करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं, जैसा हमने को आपको अगर याद हो, हमने एक जो मेथड यूज करी होती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, है ना। हम यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो हमारे पास फिगर में क्या क्या है, हमारे पास फिगर की बात करें तो फिगर पे क्या क्या है हमारे पास। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्लियर सभी को, ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। ए बी इज टेंजेंट एट पी, ए बी जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है। अब हमारे पास क्या होगा, हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ जो करना है वो लिखते हैं, वी हैव टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एक्स पी, परपेंडिकुलर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपल सी लैंग्वेज पे कि परपेंडिकुलर एट पी पासेस थ्रू सेंटर। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, पासेस थ्रू सेंटर हमको ये प्रूफ करना है। देखिए इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, जो इस क्वेश्चन ने कहा उस अकॉर्डिंग, कि लेट परपेंडिकुलर एट सेंटर, सॉरी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट पास थ्रू सेंटर, it passes through पॉइंट x। समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले फिगर में मेंशन किया ओ हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, ए बी जो है वो टेंजेंट है p पॉइंट पर। हमको क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर जो भी खींचेंगे हम इस पॉइंट p पर, वो कहां से होकर के जाएगा, सेंटर से होकर के जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए हमने इससे थोड़ी सी अलग चीजें मान ली। हमने क्या मान लिया कि जो परपेंडिकुलर है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, वो सेंटर से नहीं जाता, वो किसी और पॉइंट x से आता है, ठीक। अब किसी और पॉइंट अगर x से आता होगा तब हमारे पास क्या होना चाहिए, सो एंगल एक्स पी बी। अगर ये एक्सपी लाइन परपेंडिकुलर होगी तो एंगल जो एक्सपी भी बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इट इज क्लियर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन बहुत वो नहीं है यहाँ पर, जस्ट हम ऐसे मानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा हमारे पास, अब हम यहाँ पर थ्योरम को भी तो यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जब ओ से जो खींचता हूं लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से, वो भी तो परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट एंगल एक्स पी बी इक्वल्स एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है। बट देखिए अगर यहां तक कंडीशन निकल आई तो हम यहां से सिंपल सा समझ सकते हैं, ये एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता है कि जो एक्सपी लाइन है ना वो कहां से वो लाइन बिल्कुल ओपी पर ही होनी चाहिए, दोनों लाइन एक जैसी होंगी तभी तो एंगल एक जैसा बनेगा, है ना। बट
इट ओनली पॉसिबल व्हेन लाइन एक्स पी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब पता ना सभी को, कोइंसाइड क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। एक्सपी कोइंसाइड करे किसको, कोइंसाइड विथ ओपी। एक्सपी और ओपी कोइंसाइड करेंगे, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है। सो परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through सेंटर। ठीक है, देखिए हमने यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज किया। मैं वापस से एक बार को मेथड पूरी बता देता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O था, उस पर एक टेंजेंट AB बनाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P रखा। ठीक, हमने क्या माना कि इस P पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर X से आता है। ठीक है, सेंटर से नहीं आ रहा है, X से आ रहा है। अब हमको जो प्रूफ करना था वो क्या है कि जो परपेंडिकुलर आएगा वो सेंटर से आता है। हमने क्या सपोज किया कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कहां से आता है, किसी अलग पॉइंट x के साथ आता है। अब अगर परपेंडिकुलर आएगा तो एंगल एक्स पी बी की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमको क्या पता है कि सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक लाइन खींचे वो कितने डिग्री बनाती है, एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ओपीबी भी क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम जब यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हम क्या मिलता है, एंगल एक्सपीबी इक्वल होगा ओपीबी के, दोनों मिलाकर कितने के होंगे, 90 डिग्रीज के। अब देखिए दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो जिसमें दो ही लाइन तो है, एक पीबी लाइन है, एक ओपी लाइन है, और यहां से एक्सपी लाइन है। तो पीबी लाइन तो हमेशा एक जैसी आ रही है। बाकी जो ये लाइन है ये कब पॉसिबल हो पाएगी, जब हमारे पास एक्सपी और ओपी कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आएंगी। तब हम क्या कह सकते हैं, अगर एक के ऊपर एक ही आएंगी तो हमारे पास सीधी सी बात है कि जो भी परपेंडिकुलर पी पर खींचेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो कहां से होकर जाएगा, सेंटर से होकर के जाएगा। ठीक है, इतना हमारा प्रूफ था। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, सिंपल सा प्रूफ हमारे पास का। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे अपनी तरफ से, है ना। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल पर देखिए समझते चलिए किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो ओ एक सेंटर बनाया, ओ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए नाम दिया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब इन्होंने बोला यहां से अगर एक टेंजेंट खींची जाए ए पॉइंट से, मान लेते हैं इधर तक खींची होगी बी पॉइंट तक। ठीक है, एक टेंजेंट खींची, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करनी है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो सेंटर से, तो ये भी तो रेडियस है। आप सभी को पता होगा यहाँ पर कितने डिग्रीज का एंगल बनता है, 90 डिग्रीज का। अब अगर 90 डिग्रीज का एंगल बना है तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल पे हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर में चीजें मेंशन कर लेते हैं क्या क्या है। सो इन फिगर क्या क्या है हमारे पास, जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है ना वही चीजें, कि फ्रॉम पॉइंट ए which is 5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम सेंटर, मतलब कोई पॉइंट ए है जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है सेंटर से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी नाम क्या दे दिया हमने, ए बी, इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं। हमको अब जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने क्या फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बना, राइट ट्राइंगल। सो यहां पर हम ट्राइंगल को यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस क्या साइड है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ बी विच इज रेडियस ऑफ सर्कल प्लस बेस हमारे पास है ए बी स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, ओ ए पता है, ए बी पता है, ओ बी हमको फाइंड करनी है। ओ ए की वैल्यू हमारे पास 5, दैट इज 5 स्क्वायर, ओ बी हमको फाइंड करना है, सो ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4, दैट इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स ओ बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16। 16 को ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन लगभग सभी को क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, दैट इज ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू ओ बी, और 9 हमारे पास स्क्वायर होता है 3 का, तो ओ बी हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तब हमारे पास हम यहाँ पर सिंपल से क्या कह सकते हैं, सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर्स। ओके, क्लियर है सभी को। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसको लिखने के करना था, हमको पूरा एक्सप्लेनेशन देना था कैसे कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने इसको फाइंड किया बहुत ही सिंपल वे पे। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखें, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कहने का मतलब क्या है, दो सर्कल्स हैं, दोनों कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनके एक ही सेंटर हो। तो हमने एक सेंटर के साथ एक सर्कल ये बनाया और एक और सर्कल बनाया, दो सर्कल्स थे। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। हमको क्या फाइंड करनी है, उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है बड़े सर्कल की, या छोटे सर्कल को टच करते हैं। टच करती है दैट मीन्स टेंजेंट होगी। तो हमने ए बी एक कॉर्ड ले ली बड़े सर्कल की, जो कि छोटे वाले सर्कल को एक्स पॉइंट पर टच कर रही है। हमको इसकी ही लेंथ बतानी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो ओ एक्स होगा इसकी लेंथ कितनी होगी 3, बिकॉज ये तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और गिवन भी है। अब यहां से अगर ए को अगर मैं मिला दूं ओ के साथ, तो ये क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है, जो कि कितने की है 5। ठीक, यहां पर और बात करें तो ओ को अगर बी से मिला दें, ये भी कितने का होगा 5। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास रेडियस है बड़े सर्कल की। हमको पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, वो क्या हो जाएगी ए बी। अब देखिए यहाँ पर ओ को जब हमने एक्स से मिला तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इधर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमको ये भी पता है कि जो ये दोनों लाइंस होंगी ए एक्स और एक्स बी आपस में कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तब हम कैसे निकाल सकते हैं, निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, हम दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, इस पर मैं गिवन नहीं लिखूंगा, गिवन आप लोग अपनी तरफ से लिख लेना है कि रेडियस जो है वो 5 और 3 है, हमको क्या फाइंड करना है। यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ ए एक्स इधर वाले को बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ओ ए स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, प्लस हाइट क्या है हमारे पास, या परपेंडिकुलर का है तो ओ एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल सी। ओ ए है हमारे पास 5 स्क्वायर, ए एक्स हमारे पास कितना है, ए एक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ए एक्स ही फाइंड करने वाले, ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। देखिए 5 स्क्वायर 25, ए एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को ट्रांसपोज करेंगे 9 नेगेटिव हो जाएगा। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे तो 16। देखिए 16 इक्वल आएगा किसके हमारे पास ए एक्स स्क्वायर के। अब आपको पता होगा अगर मैं स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बनेगा, स्क्वायर को ट्रांसपोज करें तो रूट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा कि रूट 16 इज इक्वल्स टू ए एक्स। रूट 16 की वैल्यू क्या होगी 4, तो ए एक्स क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सिमिलरली, तब हमारे पास बी एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये भी आएगी हमारे पास 4। तब हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी। ठीक है, सो टोटल
लेंथ ऑफ कॉर्ड, टोटल कॉर्ड क्या है हमारे पास, ए बी। ए बी कैसे मिलेगी, ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए ए एक्स 4, बी एक्स भी कितना है 4, दैट इज 8। सो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स। हमको यही फाइंड करना था। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप यहाँ सिमिलरली लगाकर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसी तरीके से ट्राइंगल ओ एक्स बी के अंदर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इतना कैलकुलेट करके निकालिए, उसके बाद में टोटल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो पर सॉल्व करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।